हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना, आप सभी को पता है भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, वह किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं भाग कौन सा है आपका, तो है भैया भाग 20 में। ठीक है, भाग 20 में मेंशन है कि आप अनुच्छेद 368 के तहत जो भी आपके संविधान में संशोधन है उसको करने की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया के बारे में जो है बताया गया अनुच्छेद 368 में। ठीक है, चलो अब देखो, इसमें लिखा है अनुच्छेद 345। ठीक है, अनुच्छेद 345 लिखा है, तो ये तो आपका अनुच्छेद 345 छोड़ दो इसे। अनुच्छेद 351 लिखा है, इसमें जो है ना हिंदी भाषा का जो है प्रसार और उत्थान के लिए है ये आपका अनुच्छेद 351। ठीक है, हिंदी भाषा के जो भी प्रसार और उत्थान के लिए। और इसमें 333 लिखा है, तो ये आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए है। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विधानसभाओं में जो भी आपका मनोनयन किया जाता है उसके लिए है आपका। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अनुच्छेद 360। ठीक है, अनुच्छेद 360 ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? कौन था भैया वो जिसने जिस चीज़ पे भी हाथ रखा वो चीज़ ध्वस्त हो गई? ठीक है, यानी सभी चीज़ जिस पे भी हाथ रखा वो योजना उसकी असफल ही रही। वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था भैया वो। आप सभी को पता है एक आपके सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन होता है 319 ईस्वी में। ठीक है, ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाते हैं। क्या होता है इस सांकेतिक मुद्रा में, आप सभी को पता है। ये क्या करते हैं ना, सोने और चांदी के सिक्के ढलते थे, सोने और चांदी के। ठीक है, फिर ये इन्होंने क्या कर दिया, इसके बाद इस सोने और चांदी के बदले इन्होंने पीतल और तांबे के कर दिए, पीतल और तांबे की कर दिए। लेकिन इनका जो मूल्य होगा, इनकी कीमत इनके बराबर ही होगी सोने और चांदी की। अब इससे क्या होगा भैया, इससे भैया सभी के पास पीतल और तांबे की अगर मैं बात करूँ तो हर कोई जो है वो ढाल लेगा ना, हर कोई इसके जाली बना लेगा। तो क्या होता है, जो भी जाली सिक्के होते हैं, जाली सिक्कों की भैया मार्केट में भरमार हो जाती है एकदम। इसलिए यह इनकी योजना असफल होती है। ठीक है, बिल्कुल ही असफल हो जाती है। अगर मैं बात करूं मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाओं की, तो देखो उसमें दुआब है। सबसे पहले तो ये दुआब पर कर वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, कर वृद्धि कर देते हैं। फिर उसके बाद राजधानी परिवर्तन कर देते हैं, राजधानी परिवर्तन कर देते हैं। फिर सांकेतिक मुद्रा तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। खुरासान विजय योजना चलाते हैं, वो भी बेकार जाती है। फिर कुराचिल अभियान, ये सभी इनके जो है असफल योजनाओं में शामिल है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अब यह तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हमसे कह रहा है, पंडित भीमसेन जोशी जी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो पंडित भीमसेन जोशी जी की बात हो रही है, आप सभी को पता है मिले सुर मेरा तुम्हारा इन्हीं की रचना है। ठीक है, और भारत रत्न से सम्मानित है, भारत रत्न से सम्मानित हैं पंडित भीमसेन जोशी जी। और यह संबंधित हैं भैया हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा से, यानी शास्त्रीय संगीत इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जो है कर्नाटक घराने से संबंधित हैं, भारतीय गायक हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा से संबंधित हैं। ठीक है, चलो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जो है संबंधित है। अब बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, रागिनी रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? आपसे यह पूछा जा रहा है रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है। तो ये जो आपकी गीत शैली है ना, यह है आपकी हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा की जो है, अगर मैं बात करूँ रागिनी की जो है हरियाणवी संस्कृति में एक विशिष्ट पहचान है आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा। इसको तीसरा कहूँ या चौथा, ऑप्शन चौथा कर लेना है इसे, कुछ
गड़बड़ हो गई नंबरिंग में, ठीक है। ये तीसरा चौथा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। 5वां प्रश्न हमसे बोल रहा है भैया कि न्याय सूत्र किसने लिखी थी। न्याय सूत्र किसने लिखी थी, ठीक है। इसी को आप न्याय दर्शन भी कह सकते हो। तो ये लिखी थी भैया किसने, ये लिखी थी गौतम जी ने। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है, गौतम जी ने लिखी थी। अगर मैं बात करूँ प्रमुख दर्शनों की, तो न्याय दर्शन जो कि गौतम जी ने लिखा था, इसे आप न्याय सूत्र भी कहते हो, ठीक है। गौतम जी लिख लो, गौतम जी ने लिखा था। उसके बाद योग दर्शन, प्रमुख प्रमुख मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। योग दर्शन किसने लिखा था, पतंजलि जी ने, पतंजलि जी ने लिखा था। फिर है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन किसने लिखा था, कपिल जी ने लिखा था, ठीक है, कपिल जी ने। फिर एक आया है चारवाक भी है, जो कि चारवाक जी ने लिखा था, ठीक है। उसके मतलब प्रवर्तक थे ये सभी, ठीक है। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे गौतम जी थे, योग दर्शन के पतंजलि जी, एक पूर्व मीमांस भी था, ठीक है। जो उसके जो प्रवर्तक थे वो जैमिनी जी थे, ठीक है। आपने प्रमुख प्रमुख याद रखने हैं एग्जाम के लिए। तो देखो, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है, आपसे ये पूछा जा रहा है, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है। तो आप सभी को पता है मसाई मारा, ठीक है। तो ये जो जनजाति है ना, यह आपकी कहाँ की है भैया, केन्या की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केन्या की। अगर मैं बात करूँ जो दक्षिणी केन्या या तंजानिया, ठीक है, अफ्रीकी देश हैं, तो वहाँ ये निवास करते हैं, ठीक है, मसाई लोग। और नील नदी के आसपास ही आपके निवास करते हैं, ठीक है। और इनके अपने विशिष्ट रीति रिवाज होते हैं भैया। अब रीति रिवाज के बारे में क्या ही बताऊं, जिसके पास जितनी गाय होंगी वो अमीर होगा, ठीक है। और वहाँ दहेज थोड़ी चलता है, वहाँ चलता है तो आपने 5 बकरी दे दी, आप शादी कर लो, ऐसे मतलब रीति रिवाज हैं उसमें, ठीक है। और इनका पहनावा सबसे अलग होता है, हड्डी भी लटकाते हैं कानों में, और होंठों में गोल गोल लटकाते हैं ऐसे करके, ठीक है। बहुत आप देखोगे, कभी सर्च मारना है मसाई करके, ठीक है, आपको मिल जाएगा इनके पहनावे के कारण, ठीक है। ये अत्यंत जो हैं लोकप्रिय हैं इनके रीति रिवाज और पहनावे के कारण। तो देखो, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक, संगणक जो है कंप्यूटर का एक हिंदी शब्द है, संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है, ठीक है। मुख्य निकाय क्या है भैया, तो वह है आपका, देखो मदरबोर्ड होता है, मदर बोर्ड होता है इसमें। अब मदरबोर्ड क्या है, एक आपका सर्किट है, आप सभी को पता है क्या है, एक सर्किट बोर्ड होता है आपका, ठीक है। कंप्यूटर के जितने भी प्रत्येक प्लग होते हैं ना, ये इसमें लगाए जाते हैं आपके, ठीक है, इसमें लगाए जाते हैं। जैसे सीपीयू हो गया, ठीक है, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, और एक आपकी कैचे मेमोरी भी होती है। कैचे जैसी यूनिट जो है ना, वो मदरबोर्ड में ही जो है आपकी संयोजित होती हैं, ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो देखो, वह क्या हो सकता है भैया, जो भी कानून है उसके द्वारा जो भी स्थापित प्रक्रिया है, उसके अतिरिक्त क्या होगा, आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जो है वो वंचित नहीं किया जाएगा। तो ऐसा किस में बोला है, ऐसा बोला है अनुच्छेद 21 में, ठीक है। और अनुच्छेद 20 में क्या है भैया, अनुच्छेद 20 में देखो, अनुच्छेद 20 कर लो पहले। अनुच्छेद 20 में क्या होता है, जो भी अपराध है ना, अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये है इसका मतलब, ठीक है। जैसे मान लो किसी समय जो है इमरजेंसी लग गई, उस समय क्या है, क्या अपराध है, तो कई चीज़ें हैं इसमें, हम डिटेल में अभी तो नहीं जाएंगे फ़िलहाल, ठीक है। आप इतना समझ लो, अपराधों के लिए सजा के जो संबंध में जो है सुरक्षा प्रदान करता है 20। और 21 क्या है, अनुच्छेद 21 क्या है आपका, अनुच्छेद 21 कहता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, ठीक है, विधि यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन में जो भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका अधिकार से उसको भैया वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 21 में। तो आप बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा 9वां प्रश्न है, आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है, आज़ाद बचपन की ओर। तो ये लिखी गई है भैया किसके द्वारा, कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी जी कौन है भैया, इन्हें 2014 में आप सभी को पता है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, नोबेल
पुरस्कार मिला था, ठीक है, नोबल शांति पुरस्कार मिला था। और बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी। बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना भी यही करते हैं, कैलाश सत्यार्थी जी, ठीक है। चलो फिर आप बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, देखो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है। तो ये तो आप सभी को पता होगा भैया, ठीक है। वह कहाँ स्थित है, वह स्थित है देहरादून में, ठीक है। ऐसे कर लो भैया, देहरादून, अरे रुक जाओ, देहरादून कर लो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है जो कि आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं, तो देखो कमेंट बॉक्स के लिए जो प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। संसद के दोनों सदनों के बीच जब गतिरोध हो जाता है तो इस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, यह प्रश्न मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। इसीलिए ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, कराए हुए प्रश्न है भैया ये, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बता देना। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो आपने अगला प्रश्न बताना है कमेंट बॉक्स में, वो बताना है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। यह आपने बताना है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, इसका आंसर आपने देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।